हेलो एवरीवन, दिस इज जयकॉल हियर वंस अगेन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि ऑरुक्स मैप्स को नए डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करते हैं। एक बेसिक यूज़र के लिए क्या चाहिए, इंस्टॉलेशन के बाद वह चंद सेटिंग चाहिए जिससे कि वह अपने डिवाइस को ट्यून अप कर सके और फिर नेविगेट कर सके। आज के पहले सेटिंग्स में सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसके इंटरफेस को पुराने वर्जन की तरह कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑरुक्स मैप्स को इंस्टॉल करने के बाद हमें सबसे पहला जो चेंज नज़र आता है वह है टॉप में स्थित अपर बटन बार में जो बटन्स हैं, यह बटन थोड़ा अलग लग रहा है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा क्रम बदला हुआ लग रहा है। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये 3 डैश वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक सेटिंग्स बटन है। सेटिंग्स बटन पर क्लिक करके देखिएगा यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है यूनिफाइड इंटरफेस, यानी कि एकीकृत किया हुआ इंटरफेस है। इसको हम लोग ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने से क्या चेंज आएगा, यह हमें पुराना वर्जन जैसे लगता है उस प्रकार से यह दिखाई पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कोऑर्डिनेट वैल्यू को जो है हम लोग बॉटम ऑफ द स्क्रीन में हम लोग कैसे लाएंगे, यानी कि एक बोलचाल की भाषा में जो ग्रिड रेफरेंस है या जीआर जो हम लोग बोलते हैं, इसको अपने स्क्रीन के सबसे नीचे कैसे दिखाएं। यहाँ पर चलेंगे ग्लोबल सेटिंग्स। ग्लोबल सेटिंग्स में यूज़र इंटरफेस, और यूज़र इंटरफेस के बाद देखिएगा यहाँ पर डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के भीतर जब जाते हैं तो सबसे पहला ही ऑप्शन है डैशबोर्ड कंट्रोल्स, और इसमें कई सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसमें आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप इसे ओके बटन सबसे टॉप मोस्ट में राइट साइड यहाँ दिया हुआ है, इसे ओके कर देंगे। वापस आकर के देखने से आपको यह परिवर्तन नज़र आएगा। देखिएगा सबसे निचले हिस्से में यहाँ पर डैशबोर्ड का हिस्सा है। इस डैशबोर्ड में आपका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर विजिबल है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेटिंग है जिसे कि एक बिगिनर को कर लेना चाहिए, कर्सर को और उसके व्यू एंगल को हमें सेट करना चाहिए ताकि नेविगेशन के दौरान हमें इन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इनका बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। तो सबसे पहले चलते हैं कर्सर की ओर। कर्सर के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्लोबल सेटिंग्स के भीतर यूज़र इंटरफेस देन कर्सर, और इसी कर्सर के भीतर में दो अलग अलग सेटिंग्स को करना है। ग्लोबल सेटिंग्स, यहाँ से फिर यूज़र इंटरफेस देन कर्सर है। कर्सर में आपको सेंटर मार्कर एक सेक्शन मिलेगा, सब सेक्शन मिलेगा। मैप सेंटर मार्कर में चलेंगे, मैप व्यूअर सेंटर, इसे आप ऑलवेज विजिबल कर लेंगे, और साथ ही साथ एक व्यू एंगल भी है, इसे भी आप ऑन कर लेंगे। ये दो सेटिंग्स यहाँ पे हैं। इसको आप ऑन करने के बाद वापस बैक आए। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पर एक व्यूअर सेंटर भी बन गया है और एक व्यू एंगल भी बन गया है। वे पॉइंट के टेक्स्ट और इसके कलर को और इसके कई और सेटिंग्स हैं। यहाँ पर लगभग 3 सेटिंग्स को मैंने बताया है। तो इसको देखने के लिए ग्लोबल सेटिंग्स, यूज़र इंटरफेस, देन एक ट्रैक रूट लाइन्स लेटर साइज एट्सेट्रा, एक बड़ा सा सबसेक्शन है, इस पर चलते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग्स में चलेंगे, यूज़र इंटरफेस, यहाँ पर आपको सेकेंड लास्ट जो ऑप्शन आता है यह है ट्रैक रूट लाइन्स, और इस पर चलेंगे। सबसे पहला हमारा काम पड़ेगा कि टेक्स्ट का जो साइज़ है, वे पॉइंट टेक्स्ट का जो साइज़ है, उसके साइज को हमें यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट 16 है, इसको चेंज करके 36 ले आना है। 36 कर दिए। नेक्स्ट आता है वे पॉइंट टेक्स्ट का कलर। अब यहाँ दाहिनी ओर जो बॉक्स बना हुआ है इस पर आप एक टच करेंगे, यानी कि क्लिक करेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स आ जाता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि यह जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम से आपको एक मोटे तौर पर अपने कलर, जो डिज़ायर्ड कलर है, जो आप चाह रहे हैं कि हमारा ये इस तरह का कलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर लेना चाहता हूँ, तो येलो कलर का यहाँ पैलेट बन गया। येलो कलर का विभिन्न प्रकार का शेड है, येलो, डार्क येलो, येलो, लाइट येलो। तो आपको इसके बीच में कहीं भी आप क्लिक करते हैं तो परिवर्तित कलर, परिवर्तित रंग यहाँ पर आपको दिखता है। ये पूर्व में था, ये पहले था, ये बाद में बना। आपको जिस प्रकार का कलर बनाना हो आप यहाँ से बना सकते हैं, और जैसे आपका डिज़ायर्ड कलर आपको पसंद आ जाता है कि हाँ ये सही है, देन आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। ये ओके बटन ही है, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पर यह कलर सेलेक्ट हो गया है, और आगे हमें एक और सेटिंग कर लेनी है, शो वे पॉइंट्स नेम, और यहाँ पर हमें शो वे पॉइंट्स नेम को ऑन कर लेना है। ये 3 सेटिंग्स हैं हमारा इस सेक्शन में। देखिएगा, एक तो लेटर साइज है, दूसरा शो वे पॉइंट नेम है, और तीसरा सेट द वे पॉइंट्स कलर। तो ये तीनों हमने कर लिया।
जिससे विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ी है, बट आपको थोड़ा चमकदार रंग रखने से क्या होगा कि जंगल का जो रंग है वह और यह आपका जो वे पॉइंट का कलर है, यह दोनों के बीच में थोड़ा सा कंट्रास्ट बनता है, जिससे यह विजिबल आसान हो जाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल दिखता है। कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मेट, यह फॉर्मेट को चेंज करने के लिए एक हम लोग सेटिंग कर लेते हैं, और इसके चेंज करने के लिए ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे, यूनिट्स, देन एक नया सब सेक्शन बना है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट फॉर्मेट। आइए देखते हैं ग्लोबल सेटिंग्स, देन यूनिट्स, और यहाँ पे देखेंगे ये थर्ड ऑप्शन है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डिग्रीज में ये वैल्यू होता है, इसको आप सेकंड्स में कर लेंगे, सो दैट कि जो भी आप अपना GR देखना चाहते हैं, जो भी अपना वे पॉइंट का या अपने कोई भी लोकेशन का है, वहाँ का GR आपको डिग्री मिनट सेकंड्स में यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, जैसे कि यहाँ डैशबोर्ड में आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो बेसिक जो सेटिंग्स है एक बिगिनर के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिए, इसके बाद ही आप अपने नेविगेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।